Hello students, a very warm morning to all of you. Students, how are you all? Are you fine? Okay, that is very good. Okay students, so let's open your book, English course book, and we should start our today's worksheet. Okay, students, you may continue your revision work because now your PT second examination will be start very soon and you will have your timetable soon in your class group. So whatever chapters are completed after half yearly exam, you must have to revise and learn well, okay, for exam. Okay, so today I am here with the page number 86. Page number 86. And hope you all know well the chapter's name, which is poem there, Little by Little. कल आप लोग के क्या वर्क्स थे? मैंने आप लोग कल बताया था ना कि आप लोग क्या करेंगे, पोएम्स को रीड करेंगे एंड आफ्टर रीडिंग ऑल्सो यू विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड देन राइट डाउन दी पोएम विद दी पिक्चर्स. सो हैव यू डन दैट? स्टूडेंट्स, वॉट एवर वर्क्स यू ऑल आर डूइंग ना, ट्राई टू सेंड इन योर व्हाट्सअप ग्रुप. ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड कीजिए उसको जो भी वर्क कर रहे हैं आप लोग. लेट्स बी एक्टिव. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशंस आर कंप्लीटेड देयर स्टडी. आई एम हियर विद द लेट्स ट्राई फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, एंड हियर देयर इज सम होमवर्क फॉर यू ऑल. इन दिस एक्सरसाइज ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ लिटिल एकॉर्न. क्या करना है, यहाँ पे आपको ड्राइंग करनी है एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ लिटिल एकॉर्न. मीन्स वॉट एवर स्टेप्स आर देयर ऑफ लिटिल एकॉर्न. ओके, जैसे वो ग्रो कैसे किस किस स्टेप के साथ साथ वो ग्रो होते हैं एकॉर्न, उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है. सो स्टूडेंट्स, इट विल बी न्यू होमवर्क आई हैव जस्ट लेफ्ट फॉर यू. ठीक है, आपको करना है एंड आई हैव रिटन द डिस्क्रिप्शन हियर. यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन राइट कर दिया है. आप इस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से इन सारे बॉक्सेस के पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे. क्लियर? ओके, सो लेट मी टेल यू. फॉर डिस्क्रिप्शन है, फर्स्टली क्या है, द सीड. जो सीड है, कौन का जो सीड है, फेल ऑन द मॉसी फॉरेस्ट फ्लोर. सबसे पहले क्या करते हैं, एकॉर्न का जो सीड है वो फ्लोर पे उसको हम फेल करते हैं एंड आफ्टर दैट वो क्या हो जाता है, वो मॉसी बेड में कन्वर्ट होने लगता है. तो ऐसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सीड ड्रॉ करेंगे. ओके, एंड आफ्टर ड्रॉइंग द सीड ऑन द फॉरेस्ट, ये अब यहाँ पे आप फॉरेस्ट ड्रॉ करेंगे, ट्रीज रहेंगे यहाँ पे आपके और यहाँ पे आपके सीड रहेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप, देन सेंड अ रूट इन टू द ग्राउंड. एंड उसके बाद क्या होगा, ये जो आपकी ये सीड हैं इसमें से क्या होगा, कुछ रूट ऐसे निकलेंगे. ठीक है, एंड अ टाइनी शूट अप टू इन द एयर. और एक टाइनी शूट, एक टाइनी ब्रांच, छोटी सी ब्रांच निकलेगी इसमें से. ऐसे आप इसमें ऐसे शो करेंगे, दिखाएंगे. ठीक है, ब्रांच ऐसे दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन. देन लिटिल लीव्स बिगिन टू अपीयर. और उसके बाद ये जो आपकी सीड रहेगी, इसमें ये जो सूट आई हैं, ब्रांचेज आई हैं, इसमें लीव्स आने लगेंगे. ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे लीव्स आने लगेंगे, ऐसे ऐसे लीव्स आएगी. ठीक है, ऐसे लीव्स दिखाएंगे. अपीयर मीन्स दिखने लगता है. और लास्ट में क्या होता है, फाइनली स्लेंडर ब्रांचेज अपीयर्ड. और बहुत ही थिन ब्रांचेज जो है वो दिखने लगेगी. एकॉर्न टर्न टू अ माइटी ओक. और लास्ट में आप फाइनली जो है वो एक माइटी ट्री जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, कंप्लीट अ वेरी बिग माइटी ट्री यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये आपकी माइटी ट्री होगी. क्लियर? तो आप लोग इसको आज कंप्लीट कर लेंगे अपने होमवर्क में, और होमवर्क कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर करेंगे विद पिक्चर्स. नेक्स्ट है लेट्स ट्राई टू. इट्स नॉट
to do in notebook or textbook. That is given about in poems a set of lines is called a stanza. You already know what rhyming words, okay, are no poet use in the create a rhythmic effect. Means मैंने आप लोग को rhyming words बताया है, ठीक है। तो इस पोएम में भी rhyming words यूज हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस पोएम को रीड करेंगे और जो भी rhyming words मीन सेम प्रोनाउंसिएशन की जो वर्ड होगी उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए है नाउ फाइंड सम कलर पेंसिल्स। आप कुछ डिफरेंट कलर पेंसिल्स लेंगे, अंडरलाइन द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड इन ईच स्टेंजा, ठीक है। आप जो भी राइमिंग वर्ड्स है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आपका है डायमंड पोएम, ठीक है। डायमंड पोएम, ये है फन पैटर्न इन द पोएम इज डायमंड पोएम। जैसे ये देखिए डायमंड की शेप में यहाँ पे बना हुआ है ना। दिस पोएम इन द शेप ऑफ अ डायमंड ऑलवेज डिस्क्राइब टू अपोजिट थिंग्स। कुछ ऐसे पोएम्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें हमेशा दो अपोजिट थिंग्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, एग्जाम्पल्स हैं द सन एंड द मून। सन एंड मून बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, नाइट एंड डे, समर एंड विंटर। मीन्स कुछ ऐसे पोएम्स होते हैं जिनकी लाइन्स होती है, फर्स्ट लाइन में आपकी रहेगी समर, सेकेंड लाइन में रहेगी विंटर, थर्ड लाइन में रहेगी अप, फोर्थ लाइन में रहेगी डाउन। अप डाउन एक दूसरे के अपोजिट हुए हैं, समर विंटर एक दूसरे के ओके क्या होंगे, अपोजिट होंगे। सी द एग्जाम्पल बिलो, यू कैन सी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है, ओके। These are the given here examples like, so no need to do or complete in book. Now students, we have volume 2 book is in remain, so I think we should start from today onwards to read about the volume 2. So all of you take out your volume 2 book, सब लोग अपनी volume 2 book ओपन कर लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so see there, इट्स अ वॉल्यूम 2 बुक। यहाँ देखिए आपका वॉल्यूम 2 बुक है, ओके, क्लास 3rd। एंड देन वी हैव द फर्स्ट चैप्टर इन दिस, पेज नंबर 1। आई थिंक यू ऑल आर हैविंग दिस बुक, सो ओपन दिस बुक नाउ। वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर इन वॉल्यूम 2nd, बट इट्स नॉट चैप्टर 1st, इट्स चैप्टर 7, ठीक है, चैप्टर 7। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कृष्णा एंड कालिया, कृष्णा एंड कालिया। सो स्टार्ट। This story is about Krishna and Kaliya, 2 persons. So which will start from, let's begin. We all know that Krishna was very naughty as a child, but he was never naughty without a reason. Okay, Krishna often played his prank to teach people right from wrong. Yes, let's read this famous story about Krishna and Kaliya the snake. Krishna, okay, it was a man, and Kaliya, it is the snake. Okay, so start now. We all know, okay, जैसे कि हम सबको पता है that Krishna was very naughty as a child. जब कृष्णा जो हैं वो अपने चाइल्ड में बहुत ही ज़्यादा नोटी थे, बहुत ही ज़्यादा शरारती थे, ठीक है ना। क्या करते थे, परेशान करते थे, शरारती करते थे, शरारतें करते थे। नेक्स्ट है बट ही वॉज नेवर नॉटी, बट वो कभी भी वो नॉटी नहीं थे विदाउट अ रीज़न, मीन्स विदाउट एनी रीज़न, ही नेवर बीइंग द एक्टिविटी लाइक नॉटी। कृष्णा ऑफन प्लेड हिज प्रैंक्स टू टीच पीपल राइट फ्रॉम रॉन्ग। मीन्स कृष्णा क्या करते थे, ऑफन प्लेड मीन्स हमेशा वो कोशिश करते थे, ट्राई करते थे, हिज प्रैंक्स मीन्स अपने प्रैंक से, ओके, अपने वॉक से, टू टीच पीपल, पीपल को टीच करने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए, राइट फ्रॉम रॉन्ग, ठीक है। यहाँ आपका है लेट्स रीड दिस फेमस स्टोरी अबाउट कृष्णा एंड कालिया द स्नेक। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टोरी अबाउट कृष्णा एंड कालिया, ओके, एंड कालिया हु वाज अ स्नेक। सो स्टार्ट reading and comprehension. Let's read. Krishna and his friends are playing beside the river Yamuna. कृष्णा और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो यमुना रिवर के बिसाइड पे क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, कृष्णा
Why are you throwing the ball here and there? Why can't you concentrate? Okay, and now while playing with the friends, Krishna was throwing the ball here and there. कृष्णा क्या कर रहे थे? जब वो प्लेइंग कर रहे थे तो वो बॉल को यहाँ वहाँ थ्रो कर रहे थे, फेंक रहे थे. वाई कांट यू कंसंट्रेट? और उनके जो फ्रेंड्स थे वो कृष्णा को कह रहे थे कि कृष्णा आप बॉल को यहाँ वहाँ क्यों थ्रो कर रहे हैं? आप अपने बॉल के साथ कंसंट्रेशन से प्लेइंग कीजिए. ओह, आई एम सॉरी, आई विल बी मोर केयरफुल. देन कृष्णा सेड, ओके, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, नाउ आई विल बी मोर केयरफुल. अब मैं बहुत ही केयरफुली रहूँगा और अपने बॉल को हेयर देयर थ्रो नहीं करूँगा. ओके, और आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, कृष्णा पर्पसली थ्रोज द बॉल इनटू द रिवर. एंड देन कृष्णा ने क्या किया? उस बॉल को क्या किया? कृष्णा ने क्या किया? बॉल को थ्रो कर दिया. वेयर? इनटू रिवर में. द रिवर यमुना इज़ वेरी डीप. और जो यमुना रिवर था बहुत ही डीप था, बहुत ही गहरा था. एंड दिस इज़ वेयर द टेरिबल स्नेक कालिया लीव्स. और ये ऐसी रिवर थी जिसमें टेरिबल जो स्नेक है, जो कि कालिया है, वो रहता था. गंगा हिज फ्रेंड गेट्स एंग्री विथ कृष्णा. गंगा जो कि कृष्णा के फ्रेंड थे, जब कृष्णा ने बॉल को रिवर में थ्रो कर दिया तो गंगा जो इनके फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इनसे नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए. ठीक है ना? एंड देन व्हाट डिड ही से? कृष्णा वाई डिड यू डू दैट? कृष्णा आपने ऐसे क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? आपने बॉल को रिवर में क्यों थ्रो किया? माई मदर हैज़ टोल्ड मी टू नॉट टू गो नियर द रिवर. और क्योंकि मेरी मदर ने मुझे कहा है कि मैं कभी भी उस रिवर के पास नहीं जाऊं. नाउ यू शुड गो एंड गेट द बॉल. दैट्स वाई कृष्णा यू मे गो. आप जाइए और बॉल को वहाँ से लेकर के आइए. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देयर. No, don't go there. A huge snake, Kalia, lives in the river. Okay, these days my father has told me about it. But some friends of Krishna, okay, कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो कृष्णा से कहते हैं, no कृष्णा, don't go. मीन्स आप वहाँ पे आप उस रिवर के पास नहीं जाइए. A huge snake मीन्स एक बड़ा सा स्नेक, कालिया जो कि कालिया lives in the river. कहाँ रहता है? उस रिवर में, नदी में रहता है. These days my father has told me about it. ओके, और इन दिनों मीन्स इन दिनों में मेरे फादर ने मुझे इसके बारे में बताया है. ओके, इनके जो फ्रेंड्स हैं वो इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू मीनिंग. फर्स्ट, कॉन्सेंट्रेट मीन्स टू फोकस वंस अटेंशन. मीन्स वी शुड कीप द फोकस वंस अटेंशन मीन्स वन थिंग्स. हमें जब एक चीज़ पे अपनी अटेंशन कीप करनी होती है, रखनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन. ओके, और कंसंट्रेट. प्रैंक अ ट्रिक, एक ट्रिक है दैट इज़ इंटेंडेड टू बी फनी, जो कि क्या है? फनी है. ठीक है, बट नॉट टू कॉज हार्म. बट इसका मतलब नहीं कि या इसके वजह से कोई हार्म ना हो, कोई हर्ट ना हो. क्वेश्चन है, वाई वर कृष्णाज फ्रेंड्स आस्किंग हिम टू कंसंट्रेट. कृष्णा के फ्रेंड कृष्णा के लिए कंसंट्रेट के बारे में क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आंसर होगा कृष्णा इज थ्रोइंग द बॉल हेयर एंड देयर. वेयर डिड कृष्णा थ्रो द बॉल? आंसर क्या होगा? कृष्णा थ्रोन द बॉल इनटू द रिवर. ओके, आपको राइट नहीं करना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. देन आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, वॉट एवर क्वेश्चंस आर देयर, आप उन सारे क्वेश्चंस को रीड करते जाइए और उनके आंसर्स भी रिप्लाई करेंगे. तो आप क्या होंगे? आपको स्टोरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी. ओके स्टूडेंट्स, सो इट वॉज द पेज नंबर 1 टुडे विच वी हैव डिस्कस एंड एक्सप्लेन. Whatever the remaining pages of this chapter you all have to read at home today. Next day again we will discuss and complete that. So till then, now thank you. Have a good day. Read the chapter at home carefully.